Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. In this video I will tell you about the pattern of letter. इंग्लिश में जो आपने लेटर लिखना है नाइन्थ क्लास के जो एग्ज़ाम्स में, ठीक है, वो लेटर का पैटर्न आपका जो है वो किस तरह से आपने लिखना है, आपका जो लेटर का पैटर्न है वो किस तरह से होना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपने जो अपना लेटर लिखना है ना, वो आपने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। और एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आपको लेटर आता है या नहीं आता, इट डज़ंट मैटर, लेकिन आपने लेटर वाला जो पोर्शन है वो स्किप नहीं करना, ठीक है। आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आप किस तरह से जो है वो इजीली लेटर में से मार्क्स गेन कर सकते हैं। यानी अगर 10 मार्क्स का आपका लेटर है तो आप उस 10 मार्क्स में से किस तरह 5 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं विदाउट एनी मच प्रेपरेशन या विदाउट एनी मच रट्टा, कि आप रट्टा लगाएं, लेटर्स को याद करें, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता आपके पास कोई ऐसा टॉपिक भी आ जाता है लेटर में जो कि आपको नहीं आता है, तब भी आपने जो है वो क्या लेटर को स्किप नहीं करना, बल्कि आपने कुछ मैं चीज़ें आपको बताऊंगी वो आपने लाजमी लिख कर आनी है, ठीक है। वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो हर लेटर में आप लिख सकते हैं। लेटर का टॉपिक कोई भी हो, बट जो पैटर्न है वो तो ज़ाहिर है हर लेटर के लिए सेम ही रहेगा। तो इसीलिए आपने जो लेटर को स्किप नहीं करना। बस आपने देखा, स्टेटमेंट पढ़ी और आपको आया कि मैंने तो ये तो याद ही नहीं किया, तो आप जो है वहाँ ही परेशान हो जाए और उसको छोड़ दें। तो आपने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब आपका जो लेटर है वो किस तरह से आपने लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको लेटर का पैटर्न बता देती हूँ कि आपने जो लेटर का पैटर्न है वो किस तरह से करना है, यानी लेटर को स्टार्ट किस तरह से करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन पे लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। अच्छा, अब द प्रॉब्लम इज़ दिस कि अब आपने ये जो एग्जामिनेशन हॉल लिखना है ये पेज के जो लेफ़्ट साइड पे लिखना है या पेज के राइट साइड पे लिखना है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अब जो है आपने कंफ्यूज नहीं होना। बस मसला इतना है कि जब आपने फॉर एग्जांपल लेटर के लिए आप एग्जामिनेशन हॉल सिटी एबीसी, अगर ऊपर जो लेटर के स्टार्ट होने से पहले वाला पैटर्न है ना, वो जिस साइड पे आप लिख रहे हैं ना उसी साइड पे आपने जो लेटर के एंडिंग वाला पैटर्न है ना वो भी वहीं पे लिखना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्टिंग वाला ये सारा पैटर्न लेफ़्ट ऑफ द पेज पे लिख रहे हैं, लेफ़्ट साइड ऑफ द पेज पे लिख रहे हैं, तो आपने जो लेटर के एंड पे वो लिखते हैं योर सिंसियरली, वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। अगर वो भी आप लिख रहे हैं तो फिर आपने वो भी लेफ़्ट साइड पे लिखना है। और अगर आप एग्जामिनेशन हॉल सिटी एबीसी के ऊपर वाला जो पैटर्न है इसको राइट साइड पे लिख रहे हैं, तो फिर आपने जो एंड पे लेटर के आपने पैटर्न लिखना है वो भी राइट साइड पे लिखना है, ठीक है। तो सिर्फ इतनी सी बात है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि लेफ़्ट साइड पे हम लिखें या राइट साइड पे। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप स्टार्टिंग वाला पैटर्न है और जो एंडिंग वाला पैटर्न है वो दोनों एक ही साइड पे होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अब आपने जब एग्जामिनेशन हॉल लिखना है तो एग्जामिनेशन हॉल में आपने जो है ये आपने अच्छे तरीके से इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब आपने एग्जामिनेशन हॉल लिख लेना है ना, तो इसके लास्ट में आपने क्या लगाना है, कॉमा। ये कॉमा और डॉट्स आपने ध्यान से अच्छी तरह से देखना है, इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो गलत आपने नहीं करनी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ईज़िली आप जो है वो 10 में से 5 मार्क्स जो हैं वो ईज़िली गेन कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने एग्जामिनेशन हॉल जब लिख लेना है तो इसके लास्ट में आपने कोमल पुट करना है। उसके बाद जब सेकंड लाइन में आपने, अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब आप लेटर लिख रहे होते हैं तो आप जो है लेटर को थोड़ा लेंथी करने के लिए, लंबा करने के लिए लाइंस स्किप करेंगे। तो आपने इस तरह की कोई भी गलती नहीं करनी। पैटर्न में खसूसन आपने लाइन्स को स्किप नहीं करना। यानी अगर एक लाइन में आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखा है तो आप सेकेंड लाइन में ही नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, आपने ये वाली लाइन स्किप करके थर्ड पे नहीं लिखना, ठीक है। अब आपने जब ये एग्जामिनेशन हॉल लिख लिया उसके बाद अब आगे आपने लिखना है सिटी ए बी सी। अच्छा, अब ये जो सिटी ए बी सी है ना, तो आपने ए के बाद डॉट लगाना है, बी के बाद भी डॉट लगाना है। अब ये जो सी के बाद डॉट है ना, ये आप कह सकते हैं कि ऑप्शनल है, अगर लगा दिया तो भी ठीक है, अगर नहीं लगाया तो भी ठीक है, ठीक है। ए डॉट बी डॉट सी डॉट, ठीक है। आपने इस तरह से लिखना है। उसके बाद अगर उसके बाद जो थर्ड लाइन है वो आ जाती है हमारे पास मार्च 17, मतलब आपने लाइक डेट लिखनी है, ठीक है। अब डेट जो है ना वो आपने इस तरह से नहीं लिखनी कि आप जो है वो 17 मार्च लिख रहे हैं
और उसके बाद नहीं स्टार्टिंग में आप जो है वो लिख रहे हैं 2024 और उसके बाद 17 मार्च लिख रहे हैं या कुछ भी इस तरह से आपने नहीं करना। आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है वो आपने मंथ लिखना है, ठीक है। मंथ के बाद कोई भी कोमा कोई भी डॉट आपने नहीं लगाना। उसके बाद आपने डेट लिखनी है, ठीक है। डेट जब आप लिख लेंगे उसके बाद आपने क्या लगा देना है, कोमा, ठीक है। अक्सर इस तरह होता है, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लाइक 17 को पहले लिख के उसके आगे इस तरह से स्लैश हल्की से लगाएंगे, फिर मार्च लिख के कॉमा लगा के 2012। मतलब इस तरह का भी एक पैटर्न जो है वो लिखते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो आपने इस तरह से भी नहीं करना। आपने क्या करना है कि पहले मंथ लिखना है, उसके बाद आपने 17 मतलब जो भी डेट होगी 18 20, आपका इंग्लिश का पेपर 20 को है तो आप 20 लिखेंगे, ठीक है। मार्च 20, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है और फिर आपने 2024 और एंड पे आपने क्या लगा देना है, डॉट, ठीक है। उसके बाद अब फोर्थ लाइन में आ जाता है आपके पास आपका जो भी लेटर का, आपने लेटर की स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जिसके भी नाम आपने लेटर लिखना है ना वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यानी कि अगर आपका लेटर फॉर एग्जांपल आपने फादर को लिखना है तो आप यहाँ पे डियर फादर लिखेंगे, मदर को लिख रहे हैं तो डियर मदर लिखेंगे, ठीक है। अगर फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप डियर फादर लिखेंगे, सन है, डॉटर है, जो भी है ना आपका, तो आपने यहाँ पे उसी हिसाब से वर्ड लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डियर फ्रेंड लिखा है। अब यहाँ पे जब आपने ये लिख लेना है तो आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, कोमा, ठीक है। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब जैसे ये डियर जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेटर्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली कैपिटल ही लिखते हैं, या आपने ABC भी कैपिटल लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना। एग्जामिनेशन हॉल का जो H है वो भी आपने कैपिटल लिखना है। अब यहाँ पे जो भी आप वर्ड लिखेंगे, फ्रेंड लिख रहे हैं, मदर लिख रहे हैं, फादर लिख रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं उसका भी आपने फर्स्ट लेटर जो है वो आपने कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पैटर्न जो है वो लेटर के स्टार्टिंग वाला, ठीक है। अब यहाँ से ये अगर ये आपने पैटर्न बिल्कुल ठीक लिख दिया ना तो यहाँ से आप 3 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर एग्जामिनेशन हॉल का हो गया, 1 नंबर आपकी डेट का है और 1 नंबर ये डियर फ्रेंड का, ठीक है। 3 नंबर यहाँ से आप इजीली गेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो फिर आप ये जैसे डियर फ्रेंड आपने लिख दिया, उसके बाद आप स्टार्टिंग मतलब यहाँ पे आपने डियर फ्रेंड, तो यहाँ से आपने लेटर लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर फाइन एंड ऑल दैट स्टफ़, ठीक है। आपने यहाँ पे सारा लिखना है। अब देखें कोई भी लेटर है आपने उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखना है। अच्छा, अब लेटर लिखने की जो हम ये बात करें तो इसमें मैं आपको लेटर की लेंथ भी बता दूं कि आपने एटलीस्ट जो है ना वो आप कोशिश करें कि लेटर जो है वो एक ही पेज पे आप उसे कंप्लीट करें। अब एक पेज से क्या मुराद है, यानी आपने शीट के बिल्कुल स्टार्टिंग से ना टॉप से आपने स्टार्ट करना है। कोई भी लाइन आप कोशिश करें स्किप ना करें और बिल्कुल स्टार्टिंग वाली यानी 4 लाइंस आपकी पैटर्न में आ जाए। उसके बाद फिर आप सारा लिखते 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 आपने सारा जो बिल्कुल एंड ऑफ द पेज पे आके एंड वाली जो 2 लाइनें होंगी ना वहाँ पे आपने पैटर्न लिख देना। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको बस बताने के लिए इस तरह लिखा है, लेकिन मैं आपको लेंथ का बता रही हूँ कि आपने सारा लिख के एंड वाली जो पेज की 2 लाइनें उसमें आप फिर कोशिश करें कि क्या लिख दें, जो एंडिंग वाला पैटर्न है, ठीक है। तो मोस्टली तो लेटर आपका 1 से 1.5 पेज के दरमियान होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना, ठीक है। मिनिमम आपकी जो लेटर की लेंथ है वो 1 पेज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी लेटर की लेंथ 1.5 पेज होनी चाहिए, ठीक है। 1 से लेके 1.5 पेज तक आपके पास जो है वो लिमिट है। आपने 1 पेज से कम नहीं लिखना और 1.5 पेज से आपने ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जो हमारे पास नेक्स्ट लास्ट वाला पैटर्न है 2 नंबर, तो यहाँ से आ जाते हैं सिंपली 2 नंबर नहीं सॉरी 1 नंबर। ये जो लास्ट वाला पैटर्न है इसका 1 नंबर होता है। इसमें आपने क्या लिखना है, योर्स सिंसियरली, या सिंसियरली की जगह आप जो है वो अफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ध्यान रखें कि जब आपने योर्स लिखना है ना तो कोई यहाँ पे कोमा शोमा डालने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ योर्स ऐसे ही सिंपल लिखना है, उसके आगे सिंसियरली लिख के लास्ट पे आपने क्या डालना है, कोमा, ठीक है। उसके बाद आपने XYZ लिखना है, उसमें भी जैसे हमने ऊपर ABC लिखा था ना वैसे ही आपने यहाँ पे XYZ लिखना है, X डॉट Y डॉट एंड Z डॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेटर का पैटर्न। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि आप इजीली जो है वो 10 में से 5 मार्क्स किस तरह से गेन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा लेटर, खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड्स ऐसा हो ना, लेकिन इफ़ अगर ऐसा हुआ है कि आपको कोई लेटर नहीं आता तो आपने उसको स्किप नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया, जाहिर है ये पैटर्न तो सारे लेटर्स में सेम ही रहेगा। अब आपने उस लेटर की स्टेटमेंट में देख लेना कि लेटर किसके नाम आपने लिखना है, वहाँ पर आप ये लिखेंगे, यानी वही मैंने अभी आपको बताया, मदर फादर सन डॉटर जो भी, ठीक है। अब ये जब पैटर्न आप लिख लेंगे तो 3 नंबर तो आपके यहाँ से ही हो गए,
ठीक है। उसके बाद आपने ये लास्ट वाला लिखना है पैटर्न, तो 1 नंबर इसका हो गया, 4 नंबर ये हो गया। अब बाकी आ जाती है बात इसकी, अब यहाँ से आप 1 नंबर तो एटलीस्ट ले ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लेटर नहीं भी आता तो आप एटलीस्ट 2-3 लाइनें तो लिख ही लेंगे ना कि अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड आई रोट दिस लेटर फॉर दिस रीज़न एंड मतलब वो जो स्टेटमेंट में लिखा है आप वो स्टेटमेंट आगे से थोड़ी सी लिख दें। मतलब 2-3 लाइनें तो एटलीस्ट आप खुद लिख ही सकते हैं, ठीक है। यानी स्टार्टिंग वाली 1-2 लाइनें आप याद कर लें, वही सारे लेटर्स में आप इजीली लिख सकते हैं। होप सो यू ऑल आर फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन एंड आई रॉट दिस लेटर फॉर दिस रीज़न। वो रीज़न आप जो आपकी स्टेटमेंट में होगी आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आपको आइडिया होगा कि आपका जो स्टेटमेंट आई हुई है उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी लाइन यहाँ पे सूटेबल है, आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो ईजीली जो है वो 5 मार्क्स तो आप 10 में से गेन कर सकते हैं। अब देखें, अब एक स्टूडेंट है उसको इस बारे में पता ही नहीं है और वो बस स्टेटमेंट उसने देखी कि मुझे तो ये आता ही नहीं है लेटर, तो वो लेटर को छोड़ दे। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। वो जो है वो 10 के 10 नंबर आपके चले गए। लेकिन जब आप इस तरह से लिख देंगे, यानी अब और इस तरह से लिखने से मुराद ये नहीं है कि मैंने डॉट्स लगाए हैं, इट डजेंट मीन कि आपने इस तरह से लिखना है। मैंने ये डॉट्स इस वजह से लगाए हुए हैं लाइक कि आपने यहाँ पे सारा लेटर लिखना है, ठीक है। यानी आपको समझाने के लिए किया हुआ। आपके लिखने का मकसद क्या है कि यानी आपने वही 2-3 लाइनें लिखनी है जो अभी मैंने आपको बताई हैं। या अगर इंशाल्लाह आपको लेटर आता होगा तो वो आपने सारा लेटर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और सिर्फ इतना सा नहीं लिखना, पूरे पेज का मैंने आपको बताया मिनिमम आपका 1 पेज होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 1.5 पेज होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप ये लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा, आपने एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने कोशिश करनी है कि जो ये आपका पैटर्न है ना वो आप मार्कर से लिखें, ठीक है। ये आपने स्टार्टिंग भी पैटर्न और एंडिंग पैटर्न भी आप मार्कर से लिखें और दरमियान में जितने भी आपकी लेटर की बॉडी है ना उसको आप पेन से अच्छी राइटिंग में लिखें और दरमियान में कुछ वर्ड्स को आप बोल्ड करके लिख दें मार्कर से। तो इस तरह से जो लेटर है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट हुआ लगेगा और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेटर पैटर्न। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे कुछ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। 9th क्लास में स्टूडेंट्स जो कि फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की भी वीडियोस में जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ कि किस तरह से आपने जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने के लिए जाना है और किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने या ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आपने बोर्ड एग्ज़ाम सेंटर में या बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं करनी है, ठीक है। तो आप वो वाली वीडियो भी जाके देखें, इंशाल्लाह आपको आइडिया होगा कि आपने किस तरह से जो है वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। मोस्टली 9th क्लास के स्टूडेंट्स फ़र्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के लिए जा रहे होते हैं, समटाइम्स नर्वस हो रहे होते हैं और इस तरह से। तो इंशाल्लाह वो वीडियो देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस तरह से इस सब चीज़ों को करना है और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपने नहीं करनी है, ठीक है। सो विज़िट माय चैनल एंड वॉच दैट वीडियोज़। इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियोज़ भी मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं जो आपके लिए इंशाल्लाह मतलब आपको हेल्प करेंगी, आपके लिए आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस देन सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे ट्यून विद माई चैनल। इंशाल्लाह मैं आगे भी जो एग्ज़ाम्स हैं आपके उसमें भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों की वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आपने स्टे ट्यून विद माई चैनल, सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है मैं वो भी वीडियोज़ डालूँगी और आप जो है वो ईज़िली उनको देख के आपको हर एग्ज़ाम का आइडिया हो जाएगा कि किस पेपर में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और वो हमें करनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं वो वीडियोस भी अपलोड करूँगी कि आपके जैसे फ़िज़िक्स का पेपर है, केमिस्ट्री का, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज़। अल्लाह हाफिज़ एंड very best wishes to all of you for your exams.